आदाब, नमस्कार। मैं हूं सैयद नाजिश रजा। हिट टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। समय हो चुका है दोपहर का और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान हो रहा है। 224 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके इसलिए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हाँ, लेकिन जेडीएस भी इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी टक्कर देती दिख रही है। वहीं कर्नाटक के सीएम विश्वराज बोम्मई ने कहा है कि मैंने मतदान पर लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार मैं रिकॉर्ड अंतर से जीतूंगा और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यह विकास और नकारात्मक अभियान के बीच की लड़ाई है। बेंगलुरु में मतदान करने के बाद अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि हमने भी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ वोट करना है। चुनाव वो जगह है जहां आपके पास फैसला करने का अधिकार होता है। हमें कर्नाटक को सुंदर बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के लोगों से राज्यसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि कर्नाटक के लोगों, विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वालों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को खुशहाल करने का आग्रह किया है। कर्नाटक के 224 मेंबर ऑफ विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की जनता से सुशासन, विकास और खुशहाली के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा है कि मैं कर्नाटक के हमारे बहनों और भाइयों से आग्रह करता हूं कि वे राज्य में सुशासन, विकास और खुशहाली के लिए बड़ी संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट एक जन समर्थन और प्रगति समर्थन सरकार सुनिश्चित कर सकता है, जो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाने जारी रखेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक की जनता से अधिक संख्या में लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि पिछली बार मोदी जी ने सभी मतदाताओं से कहा था कि वोट डालने से पहले आप अपना गैस सिलेंडर देखें, नमस्कार करें और फिर जाएं। इस बार मैं भी कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री के अनुरोध और सलाह के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमत देखकर ही वोट करें। राज्यसभा सांसद और शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए दावा किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है। इसके साथ ही राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा है। संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा, कर्नाटक की जनता आज मतदान कर रही है। कर्नाटक चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पसीना और पैसा खूब बहाया है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी हारने जा रही है, जो 2024 के पहले शुभ संकेत है। इससे पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के कर्नाटक के चुनाव प्रचार को लेकर निशाना साध चुके हैं। संजय राउत ने कहा था कि एकनाथ शिंदे बीजेपी का प्रचार कर मराठी लोगों को छुरा मार रहे हैं। पंजाब की एक लोकसभा सीट के लिए मतदान के साथ आज उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मेघालय की 4 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 100 और 96, उड़ीसा की झारसुगुड़ा और मेघालय की सहयोगी विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर भी सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सवाल सपा सीट के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को एक मामले में सजा सुनाई जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने के चलते खाली हो गई थी। 96 सीट पर भाजपा के सहयोगी पार्टी अपना दल के विधायक राहुल कौल की निधन की वजह से खाली हो गई थी। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस भेजने के बाद अब महिला और समाज कल्याण मंत्री शाशी पांजा का बयान सामने आया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि तृणमूल कांग्रेस इस नोटिस का जवाब कानूनी तरीके से देगी। दरअसल फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने सीएम ममता बनर्जी को ये नोटिस फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर दिए गए बयान के बाद भेजा है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा है कि मैंने ममता बनर्जी को उनके झूठे और अपमानजनक बयानों के बाद कानूनी नोटिस भेजा है, जो कि फिल्म द कश्मीर फाइल और अपकमिंग 2024 की फिल्म दिल्ली फाइल्स को बदनाम करने की दुर्भावनापूर्ण के इरादे से किए गए हैं। इंडिया टुडे को दिए गए बयान में मंत्री शाशी पांजा ने कहा, विवेक अग्निहोत्री को कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। वो इस देश के नागरिक है। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री है और वो ये नहीं चाहती कि एक मूवी के जरिए समुदाय के बीच कोई विभाजन हो। इसके साथ ही शशि पांजा ने कहा कि जो राजनीतिक उद्देश्यों से बंगाल में अशांति पैदा करना चाहते हैं, वो किसी भी फिल्म से लोगों को भटका नहीं सकते। महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर तमाम पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रखा है। खिलाड़ियों को इस विरोध में कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब तक इस मुद्दे से दूरी बना रखी है। इसके पीछे की वजह शायद ये भी हो सकता है कि यादव परिवार से बृजभूषण के अच्छे संबंध हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बृजभूषण के विवाद को लेकर पार्टी प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट में
हिस्सा न लेने का निर्देश मिला है। हाँ, लेकिन ये भी बात हो सकती है कि बृजभूषण के पूर्व में सपा के साथ राजनीतिक संबंध रहे हैं। उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा था और जीत हासिल की थी। वो 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन सपा सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने यादव परिवार के साथ संबंध बनाए रखे हैं। नाम न बताने की शर्त पर सपा के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि बृजभूषण शरण सिंह के यादव परिवार के साथ अच्छे रिश्ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश की वजह से मौसम सुहाना था। बारिश के चलते ज्यादातर इलाकों का पिछले कुछ दिनों से अधिक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम ही दर्ज किया जा रहा था, लेकिन शुरुआती दिनों में मिली राहत के बाद एक बार फिर से भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में देश के कई इलाकों में अधिक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर राज्यों में इस पूरे हफ्ते मौसम साफ रहेगा। साथ ही 13 मई को बारिश होने के आसार हैं, लेकिन इस तापमान में कोई गिरावट दर्ज नहीं होगी। पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैध करार दे दिया है। पाकिस्तानी समाचार पोर्टल डॉन ने यह जानकारी अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित की है। इससे पहले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक ने कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें रिहा करना होगा। अदालत ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कुछ घंटों बाद अदालत ने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी करते समय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो नैब ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा किया है। इमरान खान को मंगलवार 9 मई को अर्धसैनिक बलों ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। पाकिस्तान रेडर्स खान को गिरफ्तार करने के बाद एक वैन में बैठा के वहां से ले गए। इसके बाद खान के समर्थकों ने रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय और लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर धावा बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में मंगलवार को ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में मोबाइल डेटा सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आज पाकिस्तान की निजी स्कूल बंद रहेगी। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ।